नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी अपने बयान से फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि दिल्ली में कुछ लड़कियां मिली थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। अब इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से उस संबंध में जानकारी जुटाने में लगी है। हालांकि यह दूसरा मौका है जब दिल्ली पुलिस ने नोटिस देने के बाद उनसे जानकारी जुटाने गई थी। रविवार को उन्होंने इस मामले पर जवाब देने के लिए पुलिस से समय मांगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए वे राजनीति से प्रेरित थे? उन्होंने इस दौरान कई ऐसी बातें कही, क्या वे झूठी थी? क्या भारत जोड़ो यात्रा को सुर्खियों में लाने के लिए राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे थे? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी इस मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि लगता है कि इसमें कोई झोल है। बहरहाल राहुल गांधी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि वे राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अभी राहुल गांधी विदेश में 16 दिन बिता कर आए हैं। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भारत के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की, उससे उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी उन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की लगातार मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस मामले में बहुत ही दलील दे रहे हैं। अब जब राहुल गांधी की पोल पट्टी खुल रही है तो वे इस मामले में सफाई देने लगे हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा कि केवल उन्होंने लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह सफाई शनिवार को विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में दी थी, जिसमें विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। बता दें कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत में लोकतंत्र नहीं होने की बात कही थी और यूरोपीय सहित अन्य देशों से मदद मांगी थी। अब उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में यात्रा के अंतिम पड़ाव में कहा था कि दिल्ली में कुछ युवतियां मिली थी। उन्होंने रोते हुए बताया था कि उनका यौन शोषण किया गया है। इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को नोटिस दिया था और जानना चाहता कि आखिर वे कौन लोग हैं जिनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, क्या उसमें कोई नाबालिग भी है। सबसे पहले 16 मार्च को दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसमें कुछ सवाल भी पूछे गए थे, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी उन महिलाओं के नाम बताएं जिनके साथ घिनौनी हरकत हुई है। क्या महिलाओं ने इस घटना के बारे में कोई विशेष जानकारी दी थी? पुलिस ने राहुल गांधी से पूछा था कि वे महिलाएं कहां मिली थी, आदि आदि सवाल पूछे गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी इस घटना के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं? क्या वे झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के बचाव में रविवार को कांग्रेसी नेताओं ने बयानबाजी की, उससे संदेह पैदा होने लगा है। जैसे जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बीते 45 दिन हो गए, लेकिन अब उस घटना या उस बयान को लेकर क्यों बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है? सवाल बयान का नहीं है, बल्कि उस घटना का है जिसके बारे में राहुल गांधी जानते हैं और बयान देते हैं। इतना ही नहीं, वे शासन प्रशासन पर सवाल भी खड़ा करते हैं, लेकिन अब जब उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी जाती है तो वे टाल मटोल करने लगते हैं। आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं एक जिम्मेदार सांसद हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस घटना की सच्चाई देश के सामने नहीं आनी चाहिए? क्या उन पीड़ितों को, महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या राहुल गांधी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे इस मामले को उजागर करने में पुलिस की मदद करें? अगर ऐसा वे नहीं करते हैं तो यह साफ है कि राहुल गांधी सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी रेप से जुड़े मामले को लेकर बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोलते रहे हैं। इसमें यूपी की हाथरस रेप की घटना सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना के बाद राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी भी आक्रामक थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुए रेप मामले में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद उन्होंने उस समय दिल्ली पुलिस के जांच पर सवाल खड़ा किया था। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मामले में आरोपी एक साधु था, तो राहुल गांधी की नीयत हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। इस बार भी इस मामले में राहुल गांधी की नीयत सवालों के घेरे में है। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से यह विवाद नहीं जुड़ा हुआ है। जिस यात्रा को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सफलता में से जोड़ रहे हैं, उस यात्रा का पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव में कोई करिश्मा देखने को नहीं मिला। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी केवल अपने समर्थकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बेसिर पैर की बात करते हैं और अपने समर्थकों के भावनाओं को भड़काते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश में यात्रा के समय 3 गरीब लड़कियां मिली थी
और वे सर्दी से कांप रही थीं। उनके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। इसके बाद मैंने यह निर्णय लिया कि जब तक उन्हें ठंड नहीं लगेगी तब तक मैं गर्म कपड़ा नहीं पहनूंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में राहुल गांधी से वे 3 लड़कियां मिली थीं? क्या राहुल गांधी इन लड़कियों की मदद की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? यह बात राहुल गांधी को बताना चाहिए। हाँ, यह मालूम है कि राहुल गांधी के पास घर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इतने गरीब भी नहीं है जितनी वे गरीब लड़कियां थीं, राहुल गांधी के बताए अनुसार। बहरहाल राहुल गांधी के ऐसे बयान उनके और कांग्रेस के लिए घातक है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में नफरत फैलाते रहे, उससे साफ है कि राहुल गांधी मात्र राजनीति के लिए ही ऐसे बयान देते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी कब और क्या दिल्ली पुलिस को जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।